आम आदमी पार्टी 123 सीटों पर आगे है और बीजेपी 117 पर आगे है। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े हुए ने दिल्ली च आम आदमी पार्टी दफ्तर चो। सुशील, क्या कुछ माहौल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? काफी हम कह सकते हैं टक्कर का मुकाबला है और आम आदमी पार्टी लगातार अब कुछ समय से आगे चल रही है। हालांकि ज्यादा गैप नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन जो शुरुआती रुझान है अभी तक आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। देखिए, साफ तौर से आम आदमी पार्टी के अगर रुझान की बात करें या उसके कॉन्फिडेंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार अभी कॉन्फिडेंट है और ये कह रही है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी का आना लगभग तय है। हालांकि जिस तरह एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि बीजेपी को शायद बढ़त नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस बार बीजेपी भी कहीं ना कहीं टक्कर देने में आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है। जिस तरह 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का कब्जा रहा, ऐसे में इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि एमसीडी में झाड़ू चलेगी, लेकिन जिस तरह रुझान सामने आ रहे हैं ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी टक्कर दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी दफ्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जोश जो है वो लोगों का बरकरार है। आप देखिए किस तरह आम आदमी पार्टी दफ्तर को सजा दिया गया है, गुब्बारे लगा दिए गए हैं, एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगा दी गई है जहाँ पर ये देखा जा रहा है, लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कितनी सीटें और कितना रुझान हुआ। और आम आदमी पार्टी के तमाम जो फिलहाल अगर कार्यकर्ताओं की बात करें वो फिलहाल पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जोश और जश्न की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल देखिए जी तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी दे दफ्तर च सजावट इसे वेले ही कर दी गई है। आम आदमी पार्टी दे विच किते ना किते खुशी जरूर नजर आ रही है। शुरुआती रुझाना च आम आदमी पार्टी इस वेले 123 सीटां ते अगे है, बीजेपी इस वेले 117 सीटां ते अगे है, कांग्रेस 6 सीटां ते अगे है ते जे होरनां दी गल करिए तां 4 सीटां ते अगे ने। दिल्ली एमसीडी चोणां च कांटे दी टक्कर नजर आ रही है। कदे बीजेपी अगे हो जाती है 1-2 सीटां, कदे आम आदमी पार्टी अगे हो जाती है। शंकर आनंद साडे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, जैसे नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो उन्होंने पहले ही सजावट शुरू कर दी है, गीत सुने जा सकते हैं, खुशी कहीं ना कहीं जरूर है। कांटे की टक्कर अभी नजर आ रही है, लेकिन जो पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें, जो सीटों का काउंट था तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। उसकी अगर बात करें, देखिए एमसीडी चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी जो है एक तरह से उसकी बादशाहत एमसीडी चुनाव में कायम रही थी साल 2017 के चुनाव में। लेकिन 2017 का चुनाव के बाद अभी इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में काफी जो पैटर्न है वो बदला है। पैटर्न इस बात को लेकर बदला है कि किस तरह से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक पलड़ा जो है वो भारी हुआ है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो उसके नेता हैं अब किस तरह से वो अपने तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़े और मुद्दों को आगे बढ़ने के बाद एक कहा जा सकता है कि जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है। तो इसके एक जो सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद जो पड़ी है वो दिल्ली सरकार का होना। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कहीं न कहीं उसका एक असर है। दूसरी तरफ देखा जाए पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में जिस तरह से वहां पर एक छुपे रुस्तम की तरह से कहा जा सकता है, एक डार्क हॉर्स की तरह से आम आदमी पार्टी का अचानक वहां एंट्री होती है और देखते ही देखते आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन जाती है। और वहां पर किस पार्टी को आगे पीछे किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को, जो पिछले कई सालों से उसकी बादशाहत थी। और ठीक इसी तरह से दिल्ली के अंदर में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार में रहने के दौरान में पूरे एमसीडी में धीरे धीरे वो एक एंट्री होती है। और आज देखा जा सकता है कि पिछले 15 सालों से जिस बीजेपी के एक बादशाहत थी एमसीडी में, वहाँ पर बीजेपी को पछाड़ते हुए अब काफ़ी आगे निकलते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी उन तमाम मुद्दों को लेकर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी से आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। कहीं जी बिल्कुल, काफी फसवी टक्कर इस वेले नजर आ रही है। जो पिछलियां चोणां दी गल करिए या जिवें शंकर जानकारी दे रहे सी कि 15 साल बीजेपी इत्थे जिद्दी रही है एमसीडी चोणां, लेकिन इस बार जे एग्जिट पोल्स की गल करिए तो एग्जिट पोल्स दे विच
ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1 ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 117 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। तो सुशील, क्या कुछ वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं इन चुनाव में, क्योंकि लोकल मुद्दे होते हैं एमसीडी चुनाव में, तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आम लोगों के बीच जो आम आदमी पार्टी लेकर गई है? सुशील, आपको आवाज मिल रही है? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 1 ਬੀਜੇਪੀ। ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ, रुझान बदल रहे ने ते काफी अगे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। 128 सीटां ते इस वेले आम आदमी पार्टी अगे है ते बीजेपी 112 ते चली गई है। तस्वीर काफी बदलती हुई इस वेले नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 128 सीटां ते हुण अगे हो गई है, बीजेपी 112 सीटां ते रह गई है। काफी गैप वाधा होया नजर आया है। कांग्रेस 6 सीटां ते अगे है, होरनां दी गल करिए तां 4 सीटां ते अगे ने। तां नतीजे 12 12:30 वजे तक आ जाणगे, उदों तस्वीर साफ होएगी कि आम आदमी पार्टी दी जित हुंदी है या बीजेपी दी जित हुंदी है। करड़ी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा पछड़दी हुई हुण नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 128 सीटां ते इस वेले अगे हो गई है, बीजेपी 112 सीटां ते अगे है। ਢਾਈ ਸੌ सीटां ने एमसीडी दे विच। एमसीडी चोणां दे विच बीजेपी 15 साल जितदी रही है, पिछले 15 साल बीजेपी दी झंडी रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दावे भी कर रही है ते ਉਹ टक्कर भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस वेले रुझानां दे विच अगे चल रही है ते रुझानां दी गल करिए तां 128 सीटां ते हुण आम आदमी पार्टी अगे हो गई है, जबकि बीजेपी पछड़दी नजर आई है। बीजेपी हुण 112 सीटां ते अगे है, कांग्रेस 6 सीटां ते अगे। कांग्रेस बुरी तरह पछड़ी है एमसीडी इलैक्शनां दे विच। 111 फर्क वाधा होया नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 129 सीटां ते अगे है इस वेले, बीजेपी 111 सीटां ते अगे है। तां गैप वाधा नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स दे विच आम आदमी पार्टी नूं स्पष्ट बहुमत दिता गया सी ते हुण स्थिति बदलदी नजर आ रही है। जो रुझान आ रहे सी, जो कांटे दी टक्कर नजर आ रही सी, वो टक्कर भी बदलदी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस वेले 129 सीटां ते अगे है ते बीजेपी पछड़दी नजर आ रही है। बीजेपी इस वेले 111 सीटां ते अगे है। हुण नतीजे आने शुरू हो चुके ने, गिनती जारी है। सवेरे 8 बजे तो 2 सीटां दे नतीजे आ चुके ने। इस वेले 1 सीट ते आम आदमी पार्टी की जित हुई है तो दूसरी सीट ते बीजेपी की जित हुई है। लेकिन हुण जिहड़े रुझान ने वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिवें जिवें नतीजे आने शुरू हो रहे हैं तो उवें ही रुझान भी बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 129 सीटां ते इस वेले अगे है ਤੇ 111 सीटां ते बीजेपी अगे है। कांग्रेस बुरी तरह पछड़ी है। कांग्रेस मुकाबले दे विच ही नहीं है, मुकाबला है आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दे विच।